एक्चुएटर पैक असेंबली आरएनआर, निष्कासन से पूर्व की गतिविधियां, एएमटी असेंबली, ट्रांसमिशन असेंबली को बाहर निकालें। एक्चुएटर पैक असेंबली को बदलने की परिस्थितियां, कोई सोलेनॉइड विफलता हुई हो, एक्चुएटर पैक असेंबली की हाउसिंग में कोई क्षति हुई हो, एक्चुएटर पैक असेंबली को बदलने की आवश्यक शर्तों के लिए डायग्नोस्टिक और रिपेयर मैनुअल देखें। एक्चुएटर पैक असेंबली की निष्कासन प्रक्रिया, 12 mm सॉकेट स्पैनर का इस्तेमाल करके रियर हाउसिंग प्लेट के माउंटिंग बोल्ट्स को ढीला करें और बाहर निकालें। रियर हाउसिंग प्लेट को बाहर निकालें। एक T20 टॉक स्पैनर का इस्तेमाल करके सीलिंग कैप के माउंटिंग स्क्रू को निकालकर सीलिंग कैप को बाहर निकालें। ब्लॉक शिफ्ट एक्चुएटर में एक उपयुक्त रॉड डालें और चौथा गियर लगाएं। ध्यान दें, चौथा गियर लगाने के बाद ही इस स्क्रू तक पहुंचा जा सकेगा। एक T30 टॉक स्पैनर का इस्तेमाल करके लेफ्ट जॉइंट स्क्रू को ढीला करें और बाहर निकालें। एक 14 mm सॉकेट स्पैनर का इस्तेमाल करके बेंजो बोल्ट को ढीला करें और बाहर निकालें। ऊपर के कॉपर वॉशर्स को बाहर निकालें। बंडी ट्यूब को बाहर निकालें। निचले कॉपर वॉशर्स को बाहर निकालें। एक 17 mm डीप सॉकेट स्पैनर का इस्तेमाल करके एक्चुएटर पैक असेंबली पर डिलीवरी होज माउंटिंग बेंजो बोल्ट को ढीला करें और बाहर निकालें। सबसे ऊपरी कॉपर वॉशर को बाहर निकालें। निचले कॉपर वॉशर को बाहर निकालें। एक 14 mm डीप सॉकेट स्पैनर का इस्तेमाल करके सेमी स्लेव सिलेंडर फ्लूइड ट्यूब के बेंजो बोल्ट को ढीला करके बाहर निकालें। सबसे ऊपरी कॉपर वॉशर को बाहर निकालें। निचले कॉपर वॉशर को बाहर निकालें। फ्लो कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड्स कनेक्टर्स को अलग करें। क्रॉस गेट सेंसर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को अलग करें। शिफ्ट पोजीशन सेंसर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स को अलग करें। प्रेशर सेंसर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को अलग करें। एक 6 mm एलन की का इस्तेमाल करके एक्चुएशन पैक असेंबली के रियर माउंटिंग बोल्ट को ढीला करें और बाहर निकालें। एक 5 mm एलन की का इस्तेमाल करके एक्चुएशन पैक असेंबली के फ्रंट माउंटिंग बोल्ट को ढीला करें और बाहर निकालें। एक्चुएटर पैक असेंबली को सावधानीपूर्वक अलग करें और बाहर निकालें। एक्चुएटर पैक असेंबली की स्थापना प्रक्रिया, एक्चुएटर पैक असेंबली को सावधानीपूर्वक संरेखित करें। एक्चुएटर पैक असेंबली के माउंटिंग बोल्ट्स को अंदर डालें। बोल्ट्स को निर्दिष्ट टॉर्क मान तक कसें। प्रेशर सेंसर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को लगाएं। शिफ्ट पोजीशन सेंसर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को लगाएं। क्रॉस गेट सेंसर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को लगाएं। फ्लो कंट्रोल सोलेनॉइड्स और प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड
कनेक्टर्स को लगाएं। एक नए कॉपर वॉशर को संरेखित करें और सेमी स्लेव सिलेंडर बंडी ट्यूब को संरेखित करें। ध्यान दें, स्थापना के दौरान हमेशा नए कॉपर वॉशर का इस्तेमाल करें, कभी भी पुराने कॉपर वॉशर का इस्तेमाल ना करें। सबसे ऊपर के कॉपर वॉशर और बेंजो बोल्ट को अंदर डालें। बोल्ट को निर्दिष्ट टॉर्क मान तक कसें। ध्यान दें, स्थापना के दौरान हमेशा नए कॉपर वॉशर का इस्तेमाल करें, कभी भी पुराने कॉपर वॉशर का इस्तेमाल ना करें। एक नए कॉपर वॉशर को संरेखित करें और एक्चुएटर पैक असेंबली पर डिलीवरी होस को संरेखित करें। सबसे ऊपरी कॉपर वॉशर और बेंजो बोल्ट को अंदर डालें। ध्यान दें, स्थापना के दौरान हमेशा नए कॉपर वॉशर का इस्तेमाल करें, कभी भी पुराने कॉपर वॉशर का इस्तेमाल ना करें। बेंजो बोल्ट को निर्दिष्ट टॉर्क मान तक कसें। नए कॉपर वॉशर्स और बंडी ट्यूब को संरेखित करें। ध्यान दें, स्थापना के दौरान हमेशा नए कॉपर वॉशर का इस्तेमाल करें, कभी भी पुराने कॉपर वॉशर का इस्तेमाल ना करें। नए कॉपर वॉशर्स को संरेखित करें और उसके बाद बंडी ट्यूब माउंटिंग बेंजो बोल्ट्स को अंदर डालें। ध्यान दें, स्थापना के दौरान हमेशा नए कॉपर वॉशर का इस्तेमाल करें, कभी भी पुराने कॉपर वॉशर का इस्तेमाल ना करें। बेंजो बोल्ट्स को निर्दिष्ट टॉर्क मान तक कसें। एक नए लैप जॉइंट स्क्रू को अंदर डालें और स्क्रू को निर्दिष्ट टॉर्क मान तक कसें। लैप जॉइंट स्क्रू टॉर्क की जांच प्रक्रिया के लिए टेक ट्यूब में VMP 00087 देखें। गियर को न्यूट्रल पोजीशन में शिफ्ट करें। माउंटिंग स्क्रू का इस्तेमाल करके सीलिंग कैप को फिर से लगाएं। सीलेंट लगाएं और रियर हाउसिंग प्लेट को संरेखित करें। माउंटिंग बोल्स को अंदर डालें और बोल्स को निर्दिष्ट टॉर्क मान तक कसें। स्थापना के बाद की गतिविधियां: AMT असेंबली ट्रांसमिशन असेंबली को फिर से लगाएं। आई स्मार्ट डायग्नोस्टिक टूल का इस्तेमाल करके AMT ECU पर रजिस्टर्ड सभी DTC को हटाएं। नीचे बताए गए अनुसार पर्जिंग प्रक्रिया को पूरा करें। इग्निशन ऑन करें। इंजन ऑफ होना चाहिए। ब्रेक पेडल दबाएं। गियर लीवर को 80 बार एक क्रम से फर्स्ट गियर A या तो M, रिवर्स, न्यूट्रल शिफ्ट करें। ध्यान दें, लीवर को बताए गए क्रम में शिफ्ट करें और प्रत्येक पोजीशन में गियर्स लगाने के लिए पर्याप्त समय दें। आई स्मार्ट डायग्नोस्टिक टेस्टर में सूचीबद्ध सभी एडेप्शन करें। चेतावनी: एडेप्शन करते समय AMT यूनिट ठंडी स्थिति में होना चाहिए। मैनुअल मोड का चयन करें और वाहन को किसी एक गियर में कम से कम 2 किलोमीटर तक चलाएं। वाहन को न्यूट्रल पोजीशन में 15 सेकंड के लिए रोक दें और इंजन को ऑन रखें। वाहन को चलाएं और ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन की उचित क्रियाशीलता को सुनिश्चित करें।